17 दिसंबर 2011 सुबह के ठीक 8:12 प्योंगयांग की सड़कों पर अचानक सन्नाटा छा गया। हजारों लोग रो रहे थे, कैमरों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं के पीछे एक और चीज थी, डर। वो डर जो रुला दे, चाहे दुख हो या ना हो। उस दिन दुनिया ने पहली बार उस युवा चेहरे को गौर से देखा, किम जोंग। उन आने वाले सालों में यही इंसान एक पूरे देश को और भी ज्यादा रहस्यमय बना देगा। यह सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक लैबोरेटरी है जहां इंसानों की जिंदगी, कपड़े, ख्वाब और यहां तक कि आंसू भी तय किए जाते हैं। उत्तर कोरिया में बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले पहचानता है अपने नेता की तस्वीर। उसके बाद मां का चेहरा आता है। हर स्कूल की किताब, हर गाना, हर पोस्टर, एक ही नाम। लेकिन सबसे डरावनी चीज यह है, वहां लोग दिखावे के लिए रोना सीखते हैं। हां, आपने सही सुना, रोना भी एक फर्ज बन जाता है, ताकि कोई पड़ोसी शिकायत ना कर दे कि तुमने आंसू नहीं बहाए। मेरा प्रश्न है कि अगर आपको अपने ही घर में रोने की भी इजाजत ना हो तो वो जगह जेल है या घर? और ये सिर्फ शुरुआत है। असली खौफ अब आता है उन जेलों का जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता। कम ही लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया में एक ऐसा नेटवर्क है जहां पॉलिटिकल कैंप नाम की चीज मौजूद है। कोई हैरानी नहीं, क्योंकि नक्शे पर यह कैंप दिखते ही नहीं जो लोग वहां से भाग निकले। उन्होंने बताया, भूख, बर्फ, यातनाएं और सबसे बड़ा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें चीखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी पर आरोप लगा, विदेशी फिल्म देखी थी, बस उसके बाद वो और उसका पूरा परिवार गायब। सोचिए, आपने सिर्फ एक फिल्म देखी और अगली सुबह आपका कोई नाम नहीं बचा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत जेल नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है पड़ोसी का डर। आप जिस पड़ोसी को रोटी खिलाते हैं वही आपकी दरख्वास्त लिख सकता है। यहां हर मोहल्ले में निगरानी करने वाले हो तो सग होते हैं, लेकिन उनका चेहरा नहीं पता। हो सकता है आपका दोस्त या फिर आपकी पत्नी। एक बार एक युवक ने धीरे से कहा, यह सरकार सही नहीं है। 2 घंटे बाद उसकी बहन की सगाई टूट गई, पिता की नौकरी चली गई, घर पर काला झंडा दिखा दिया गया। मेरा प्रश्न है कि क्या आप किसी ऐसी दुनिया में रह सकते हैं जहां सोचना भी अपराध है? और अब हम बात करेंगे उस शख्स की जो इस पूरी मशीनरी का चेहरा है। बाहर की दुनिया उसे तानाशाह कहती है, लेकिन असल में वो भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है जिसने उसे बनाया। बचपन से उसे सिखाया गया, तुम देवता हो, लेकिन देवता को अकेले रहना पड़ता है। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं, कोई भरोसा नहीं। हर रात वो रिपोर्ट देखता है, कौन उसके खिलाफ सोच रहा है। कभी कभी वो अपने ही परिवार को सजा देता है, क्योंकि डर सिर्फ जनता को नहीं बल्कि राजा को भी खा जाता है। तो फिर असली कैदी कौन है? वो लोग जो रोने का नाटक करते हैं या वो जो उनसे रुलवाता है? लेकिन दुनिया बदल रही है और शायद अब सबसे बड़ा खतरा अभी आना बाकी है। सवाल सिर्फ उत्तर कोरिया का नहीं है। सवाल यह है, क्या होगा जब एआई, जब बायोमेट्रिक सर्विलांस, जब सोशल क्रेडिट सिस्टम हर देश को धीरे धीरे उसी जेल में बदल देगा। आप सोचते हैं हमारे साथ ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे 2011 में प्योंगयांग की गलियों में खड़ा हर इंसान सोचता था, बस आज रो लूं, कल शायद सब सही हो जाएगा। लेकिन कल वही था, आज वही है। तो बताइए, अगर कल आपकी आजादी छीन ली जाए बस आपकी भलाई के लिए, तो आप क्या करेंगे? रोएंगे, लड़ेंगे, या दूसरों को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगेंगे? आजादी कभी दी नहीं जाती, उसे लिया जाता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।